Welcome to my channel. So today we are going to do another speaking part 1, that is home, house, accommodation. कोई भी वर्ड आपको यूज कर सकते हैं पूछने के लिए. वैसे तो ये ऑल ईयर्स ही चलता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये जनवरी में पूछ जाएगा. और वैसे भी ये कॉमन टॉपिक्स में से आता है, तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो हमेशा हर बच्चे से पूछते ही हैं. सो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लिव इन अ हाउस और अ फ्लैट? व्हाट काइंड ऑफ हाउसिंग और अकोमोडेशन डू यू लिव इन? कि आप हाउस में रहते हो या फ्लैट में रहते हो, ये भी पूछ सकते हैं. आप फ्लैट में रहते हो, अब फ्लैट को अपार्टमेंट भी बोल सकते हैं. कि आप हाउस में रहते हो या फ्लैट में रहते हो, और कौन सी अकोमोडेशन में रहते हो. आई लिव इन अ 2 स्टोरी बिल्डिंग, कि मैं 2 स्टोरी वाली बिल्डिंग में रहता हूँ. स्टोरी का मतलब होता है मंजिल. कि 2 स्टोरी वाली बिल्डिंग में रहता हूँ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इन द सेंटर ऑफ माय होम टाउन, जो कि मेरे होम टाउन के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है. वन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डिस्क्राइब इट अ लिटल, कि आप अपने घर को और थोड़ा डिस्क्राइब करो. माई हाउस इज नाइदर बिग नॉर स्मॉल, कि ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है. बट इट इज इनफ फॉर अस, बट ये हमारे लिए इनफ है, बहुत है. एज देयर आर 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड रेस्ट रूम्स, कि 3 बेडरूम्स हैं अटैच रेस्ट रूम्स के साथ, अ किचन है, अ लिविंग रूम है और एक स्मॉल गार्डन भी है. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट रूम इन योर होम, कि आपके घर में आपका फेवरेट रूम कौन सा है. ऑल्दो आई लाइक ऑल द रूम्स, कि वैसे तो मेरे को सारे रूम्स पसंद है. माई फेवरेट इज माई रूम, और मेरा फेवरेट मेरा कमरा है, बिकॉज आई कैन सी द सनराइज व्यू फ्रॉम देयर, क्योंकि मैं वहां से सनराइज व्यू को एंजॉय कर सकती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो गो एंड ज्वाइन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. वट हैव यू डन टू योर रूम टू मेक इट लुक नाइस, कि आपने अपने रूम को ऐसा क्या किया है जिससे वो अच्छा दिखता है, मतलब क्या क्या चीज़ें की हैं. आई हैव डन सेवरल थिंग्स टू मेक इट मोर अपीलिंग. अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग ना. कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. लाइक आई हैव पेंटेड माई रूम विद माई फेवरेट कलर, मैंने अपने रूम को अपने फेवरेट कलर से पेंट करवाया हुआ है वॉल्स को. एंड हैंग्ड सम सीनरीज एंड एंटीक्स ऑन द वॉल्स, और वॉल्स के ऊपर बहुत सारी अच्छी सीनरीज, एंटीक्स के होते हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो लटका के रखी हैं. हु डू यू लिव विद, आप किसके साथ रहते हो. आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब रियल ब्रदर सिस्टर. विच रूम डज योर फैमिली स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन, कि जो आपकी फैमिली है वो सबसे ज़्यादा टाइम किस रूम में स्पेंड करती है. माई फैमिली स्पेंड्स द मेजोरिटी ऑफ अर टाइम इन द लिविंग रूम, की सबसे ज़्यादा लिविंग रूम में स्पेंड करते हैं. सिंस वी डू सो मैनी एक्टिविटीज़ देयर, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सच एज ईटिंग मील्स टुगेदर, खाना इकट्ठे खाना, वॉचिंग टीवी, टीवी देखना एंड गेम्स खेलना. If you want to enroll in online speaking or writing sessions, you may contact me on Instagram. How long have you lived there, कि आप वहाँ कितने टाइम से रह रहे हो. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट, कि मेरे को अच्छी तरीके से एग्जैक्ट ईयर्स तो नहीं पता, बट आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 years, कि मैं लगभग 8 साल से वहाँ रह रहा हूँ. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर यू आर लिविंग नाउ एंड वेयर यू हैव लिव्ड इन द पास्ट, कि इनमें क्या डिफरेंस है, कि जो पहली जगह पे आप रहते थे उसमें और अब जहाँ रहते हो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम्स. यहाँ पे टाइम्स बोल सकते हो, बोथ प्लेसेस भी बोल सकते हो, कि एक बड़ा डिफरेंस है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई पास्ट लिविंग प्लेस, अगर मैं पुरानी वाली प्लेस की बात करूँ, इट वॉज कंजेस्टेड. कंजेस्टेड का मतलब होता है टाइट, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह, कि बहुत कंजेस्टेड थी. एज वेल एज देयर वर लेस फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ भी कम थी. बट करेंट होम इज स्पेशियस, पर जो मेरा अब वाला घर है ना, वो बहुत स्पेशियस है. स्पेशियस मतलब खुला है. एज वेल एज इक्विप्ड विद एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी, और यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटी इक्विप्ड है. वट डू यू यूजली डू इन योर हाउस, फ्लैट और रूम, की आप क्या करते हो ज़्यादातर. इन माई हाउस आई परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विद माई नियर एंड डियर वंस, कि मैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, नियर एंड डियर होता है फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ. लाइक वॉचिंग मूवीज, स्टडिंग, समटाइम्स हैविंग पार्टीज, कुछ दिन पार्टी भी करते हैं, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़.
So if you want to buy a speaking PDF for the part 1, 2 and 3, so you may contact me on Instagram. Are the transport facilities to your hometown very good? क्या आपके जो होम टाउन जाने वाली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं? येस, देर आर गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल, कि बहुत अच्छी हैं, एज देर इज़ अ बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे एक बस स्टैंड है दैट ऑफर्स फ्रिक्वेंट सर्विसेज, जो बहुत फ्रिक्वेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है कि जो बसेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती हैं, मतलब कम गैप में आती हैं। डू यू प्लान टू मूव? क्या आप मूव होना चाहते हो यहाँ से? येस, आई एम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर स्टडी, जॉब एंड मैनी मोर थिंग्स, कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अब्रॉड जाऊँ ताकि मैं स्टडी कर सकूँ, जॉब कर सकूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। बट माई परमानेंट रेजिडेंस वुड बी दिस प्लेस फॉर एवर, बट जो मेरा पक्का ठिकाना है ना, मतलब पक्का रेजिडेंस है, वो हमेशा यही वाली प्लेस रहेगी। वुड यू लाइक टू मूव टू अनदर प्लेस? वाई और वाई नॉट? क्या आप पसंद करोगे कि आप दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाओ, मूव ही हो जाओ? नो, आई वुड नॉट लाइक टू मूव एनी वेयर, कि मैं नहीं पसंद करूँगा, बिकॉज इट्स माई फेवरेट प्लेस, क्योंकि ये मेरी एक फेवरेट प्लेस भी है, मेरी मेमोरीज आर देयर, मेरी बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड है इस प्लेस से, एंड इट इज़ अवर एंसेस्ट्रल होम, और ये जो हमारा घर है वो हमारा प्राचीन, मतलब जो पुराने टाइम का, एंसेस्ट्रल मतलब बोल सकते हो कि पूर्वजों का घर है। आर यू प्रिपेयर टू मूव? क्या आप मूव होने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? नो, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट प्रिपेयर टू मूव, कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, एज आई हैव नॉट डिसाइडेड इट येट, कि मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि मेरे को कब मूव होना है। तो अब ये है, एज आई हैव नॉट डिसाइडेड द एग्जैक्ट टाइम टू मूव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू फॉरेन, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।